अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं, फिजिक्स क्लास 9th। आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस इन मेजरमेंट। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करता और सीधा हम जाते हैं स्क्रीन पर। ठीक है जनाब। लाइफ में या साइंसेज में जब हम रीडिंग्स लेते हैं तो हमें वास्ता पड़ता है बहुत बड़े नंबर का, जिस तरह के हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और समटाइम्स बहुत छोटे नंबर्स के साथ भी हमारा वास्ता पड़ता है। तो उन बड़े नंबर्स को लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म का सहारा लेते हैं। ठीक है ना, उनको हम कन्वर्ट करते थे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ताकि वो नंबर छोटा बन जाए। अब प्रीफिक्स क्या करता है, उसको मजीद सिस्टमेटिक करता है और मजीद छोटा करता है, प्रिसाइज करता है, ताकि मजीद गलती के चांसेस भी कम हो और एक्सटेंडेड तरीके से एक नंबर जो है ना उसको लिखा जा सके और आसान किया जाए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 5000 मीटर, ये कोई डिस्टेंस है। ठीक है जनाब, एक बंदा है वो इतना डिस्टेंस कवर करता है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, और आगे क्या है, मीटर है। इसी तरह से 5 को मैं 5 लिख लेता हूँ और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट इधर है और इसको मैं अगर इधर लेके 1 2 और 3 डिजिट्स आएंगे। ठीक है जनाब, तो 10⁻, ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। आगे क्या है जनाब, मीटर है। अब ये क्या था जनाब, एक नंबर लिखने का तरीका था, ये फिर उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। और अब इस साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये बन गया 5, और इस 10⁻3 को साइंसदान या साइंटिस्ट ने क्या कहा, किलो कहा। और आगे हमने क्या लगाया जनाब, वही अपना जो स्टैंडर्ड इसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट था वो आगे हमने लगाया। और ये जो किलो लफ्ज़ हमने लगाया ताकि ये मज़ीद प्रिसाइज हो और आसान हो, और ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म का जो 10⁻3 है ये भी लिखना ना पड़े, तो हमारे पास ये किलो आ गई। और ये जो किलो लफ्ज़ है इसको हम क्या कहते हैं जनाब, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या बना जनाब, किसी भी सिस्टम इंटरनेशनल के एसआई यूनिट से पहले जो एक वर्ड हम अल्फ़ाबेट या वर्ड हम लगाते हैं, उस वर्ड को हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है जनाब। तो ये प्रीफिक्सेस ऑलरेडी क्या है, डिफाइन है। इसी तरह से जनाब अगर एक और बड़ा नंबर, इससे भी बड़ा नंबर आ जाए तो उसके लिए एक और प्रीफिक्स होगा, टेबल में हम चलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से बहुत से छोटे नंबर्स, हाई छोटे नंबर्स, अगर उसको भी हम डिफाइन करना चाहें तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं। मिसाल के तौर पे 1/100 मीटर किसी चीज़ का है जनाब, डिस्टेंस है या फासला है या उसका डायमीटर है, इंतहाई छोटी चीज़ है और उसकी डायमीटर कितनी है जनाब, तो डायमीटर बनती है 1/100 मीटर। तो इस 1/100 मीटर, 1/100 के लिए हम क्या करते हैं जनाब, इसको रिप्लेस करते हैं ताकि काम आसान बन जाए। तो ये बन जाएगा जनाब 1/, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख ले तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर क्या, 10 टू पावर, अब ये डेसिमल पॉइंट इधर है 1 2 टू पावर 2। ये जो 10⁻2 ये बन गया जनाब, इसको अगर, अच्छा साथ में उधर क्या है जनाब, सिस्टम इंटरनेशनल का अपना यूनिट है मीटर। इस 10⁻3 को, सॉरी 10⁻2 को, ये इधर क्या है जनाब, 10⁻2, ये 1 मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻2। अगर हम इसको ऊपर देके जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये जो 2 है +2 है ये -2 बन जाएगा। मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके होंगे। और आगे क्या है जनाब, इसका अपने सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है मीटर, वो अलग है। अब 1 इनटू इस 10⁻2 को फिर हम क्या कहते हैं जनाब, प्रीफिक्स लैंग्वेज में, या इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रीफिक्स है, इसको हम कहते हैं जनाब सेंटी या सेंटी, सेंटी लफ्ज। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं जनाब सेंटी। ठीक है, 1 तो 1 अपनी जगह आ गया, इसके लिए सेंटी लफ्ज यूज हो गया और सेंटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे इसका अपना इंटरनेशनल सिस्टम का जो मीटर यूनिट है वो आ गया। तो ये जनाब 1/100 जो हमारे साथ आ गया, ये क्या है जनाब, मीटर्स में ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम इससे भी छोटे एक नंबर की तरफ आते हैं जनाब। इस तरह के रीडिंग्स से भी हमारा वास्ता पड़ता है, और वो है जनाब क्या, अब आप देख सकते हैं 1/1, ठीक है जनाब, इतना मीटर। अब एक चीज़ है और इसका डिस्टेंस है जनाब इतना मीटर, यानी कि फ्रैक्शन में है। ठीक है जनाब।
या सपोज इंतहाई छोटी चीज़ है, क्या हम देख सकते हैं, वट एवर इट इज़, ठीक है जनाब, उसका डायमीटर हम लेते हैं इतना मीटर। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/10 क्या बन जाएगा जनाब, डेसिमल पॉइंट इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर एक और जीरो लगा दूंगा तो 9, तो 10 क्या बन गया जनाब 9, और ऊपर क्या है मीटर। इस डायमीटर को आप देखें, P इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻9 है तो -9 बन जाएगा। और आगे क्या है जनाब मीटर है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू ये 10⁻9 है, इसको हम क्या कहते हैं जनाब, इसके लिए एक प्रीफिक्स है और वो क्या है नैनो, क्या नैनो, ये बराबर होता है 10⁻9 के, और नैनो को जनाब हम ख्याल में n से जाहिर करते हैं, बिल्कुल n से जाहिर करते हैं, तो ये बन जाएगा 1, और इसके लिए ये 10⁻9 को हम रिप्लेस करेंगे एक प्रीफिक्स पर जिसको हम कहते हैं जनाब n, यानी कि नैनो, और आगे क्या बन जाएगा मीटर। अब इस रीडिंग को हम इंतहाई आसानी से जो है ना क्या कर दिया, लिख लिया इस तरह से। ये जो सिस्टम इंटरनेशनल से पहले जो आपको एक लफ्ज़ या अल्फ़ाबेट देखने को मिलता है, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और ये इसकी एक ख़ास वैल्यू होती है, किसी ख़ास चीज़ के इक्वल होता है, तो साइंस काम आसान करता है। इधर आप देखें, इसको मज़ीद आसान कर दिया। पहले हमने क्या किया था, एक बड़े नंबर को या स्मॉल नंबर को क्या किया था जनाब, उसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हम लेके आए थे ताकि वो मज़ीद प्रिसाइज और शॉर्ट हो जाए, ताकि काम आसान हो जाए। अब प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं, उस शॉर्ट नंबर जो 10 है, तो उसमें एक्सपोनेंट था, उसके लिए हम एक प्रीफिक्स लिख लेते हैं, ये इस प्रीफिक्स के बराबर हो, उसके लिए उसके जगह हम प्रीफिक्स लिख लेते हैं, तो मज़ीद वो क्या हो जाता है जनाब, वो प्रिसाइज हो जाता है और छोटा हो जाता है और लिखना भी आसान हो जाता है। ठीक है जनाब, इस तरह अब हम चलते हैं जनाब एक टेबल की तरफ जो कि तमाम प्रीफिक्सेस जिसमें लिखी हैं। इधर है जनाब गीगा, जी से रिप्रेजेंट होता है और ये 10⁻9 के बराबर है। ठीक है जनाब, गीगावाट, मेगावाट, और ये आपने सुना होगा बड़े यूनिट्स के लिए इस्तेमाल होता है मेगा, ये मेगा भी प्रीफिक्स है। इसको हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं जनाब, मेगा को हम कैपिटल M से जाहिर करते हैं। ये 10⁻6 के बराबर है, यानी 1 के साथ 6 जीरो होंगी पॉजिटिव, 10⁻+6, तो ये इस तरह इसको हम यूज़ करते हैं 1 मेगावाट। ठीक है जनाब, 10⁻6 आएगा तो इसके लिए हम मेगा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आगे पावर है तो मेगावाट बन जाएगा। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में डिराइव्ड यूनिट पावर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वो लिख लेते हैं, और उससे पहले एक अल्फ़ाबेट को हम लिख लेते हैं, वो इसका प्रीफिक्स होता है। इसी तरह से किलो, तो किलो जो है ना ये 1000 10⁻3 के बराबर है, 10⁻3 के बराबर होगा, इसकी जगह हम किलो के लिख सकते हैं, और आगे इसका अपना सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट मीटर होगा। ठीक है जरा, इसी तरह से हेक्टो है 100 10⁻2, इसको हम स्मॉल h से लिखते हैं, लीटर्स के लिए इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल में हेक्टोलीटर। अच्छा, डेसी भी है इसी तरह से। ठीक है जनाब, डेसी किस तरह किसके बराबर है, 1/10 के बराबर है, यानी 0.1 के बराबर है। तो मीटर जब सिस्टम इंटरनेशनल में हम इसका अपना जो यूनिट है वो लिखेंगे, और उससे पहले हम क्या करेंगे जनाब, वो डेसी लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे, और डेसी अंडरस्टूड है कि 10⁻⁻1 के बराबर है, और वो क्या है 1/10 के बराबर है। ठीक है जनाब, इसी तरह से मिली वगैरह ये तमाम जो है ना एक टेबल है, आपके बुक में पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये क्विक सा टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये 10 नंबर्स है, इसको आप देख लेते ना, व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ 10�6, आप थोड़ा सा देख ले, और अगर टाइम मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख ले। 10�6 जनाब, ये प्रीफिक्स किस चीज़ का प्रीफिक्स, यानी कि इसको हम क्या प्रीफिक्स का नाम देंगे जनाब, 10⁻⁻6, लेकिन टेबल में देखना नहीं है, ऐसे ही आपने बताया। ठीक है, एक नज़र टेबल आप देख चुके। हाउ मेनी मीटर्स आर इन 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, ये तो मैं आपको हल करके दे देता हूँ। 3 किलोमीटर, मीटर बता रहे हैं कितने मीटर्स होंगे, तो 3, और किलो की जगह मैं लिख लूंगा 1000 क्योंकि वो 10⁻3 के बराबर है, 10⁻3 1000 के बराबर है, और आगे मैं इसका मीटर लिख लूंगा। ठीक है जनाब, तो कितने मीटर के बराबर होगा, यह बन जाएगा 3000। ठीक है जी, इसी तरह व्हाट इज 0.02 मीटर इन मिलीमीटर, इसको आप मिलीमीटर में जनाब बताएं, ये भी आसान है, डेसिमल पॉइंट को आपके पास मूव करके यह भी बताया, और कमेंट सेक्शन में जो है आप ज़रूर इसका मुझे आंसर थे, ताकि आपका क्विक सा टेस्ट भी हो जाए। ठीक है जनाब, बाकी कुछ स्लाइड्स से मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये जो जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की है और जो बातें हमने की है, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में या कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जाते जाते जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेक्चर्स मेरे इंशाल्लाह आते चले जाएंगे। और थोड़े से गैप से, क्योंकि छुट्टियां हैं आजकल, समर वेकेशन हैं और आप लोग भी पढ़ने के मूड में कम है, खेल कूद के मूड में है, और आपका थोड़ा सा हक भी बनता है क्योंकि एग्जाम आप दे चुके, रिजल्ट हो चुका, अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये शॉर्ट सा पीरियड है, इसमें आप एंजॉय करें इंशाल्लाह। इसके बाद में डिटेल में वीडियो जो है ना अपलोड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।